ओम शांति। आज सुनते हैं 1981 की मुरलियों से निकला हुआ मक्खन। 51 पॉइंट, लगभग 50 मुरलियाँ थी, तो उनमें से 51 पॉइंट आपके सामने रखते हैं। और बहुत ही, वैसे तो लगभग 500 पॉइंट थी, उनमें से चुन के सेलेक्ट करके पहले 100 निकाली, फिर 50 ऐसी पॉइंट जो एक एक पॉइंट उड़ा के ले जाएगी ब्रह्मास्त्र की तरह। तो सुनिए। नंबर 1, जैसे बाप होपलेस केस को होप वाला बना देते हैं, ऐसा कोई भी हो, कैसा भी हो, उनसे कार्य निकालना है। यह है संगम युगी ब्राह्मणों की विशेषता। जैसे जवाहरी की नज़र सदा हीरे पर जाती, आप भी ज्वेलर हो, आपकी नज़र हीरे तरफ जाए। कितना सुंदर बाबा ने बताया। कोई कैसा भी हो, उससे विशेषता निकालनी है, उससे काम, बाबा का सेवा निकालनी है। ये ब्राह्मणों की विशेषता है। तो ये एक एक पॉइंट ऐसा है जैसे मक्खन की तरह शक्तिशाली बना देगी। नंबर 2, वरदानी रूप द्वारा सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प चाहिए। पूछते रहते हैं ना कहीं, वरदानी कैसे सेवा करें। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराता रहे, और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाए, अर्थात ब्रेक पावरफुल हो। 3, संगठन शक्ति के आगे भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न कैसे सहज समाप्त हो जाते हैं। सबका एक श्रेष्ठ संकल्प की सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस संकल्प ने कार्य को सफल बनाया। अभी 16, 17, 18 को रखी थी ना ग्लोबल साइलेंस भट्टी, एक ही संकल्प। 4, कहाँ 8 और कहाँ 16,108 का लास्ट दाना। इन नंबर का आधार मुख्य स्लोगन है, पवित्र और योगी बनो। एक है योग लगाने वाले योगी, और दूसरे सदा योग में रहने वाले योगी, और तीसरे हैं योग द्वारा विघ्न हटाने और पाप मिटाने की मेहनत करने वाले। तो हम कौन है? योग में रहने वाले सदैव। 5, ड्रामा के पॉइंट के अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में भी बुराई ना देख, अच्छाई ही देखेगी। अर्थात सब कल्याण का रास्ता दिखाई देगा। एक कल्याण का खाता खत्म हुआ। कल्याण करो, कल्याणकारी बाप के बच्चे होने कारण, कल्याणकारी युग होने के कारण अब एक कल्याण खाता खत्म हो चुका है। एक कल्याण खाता खत्म और कल्याण का आरंभ हो चुका है। इस नॉलेज और अनुभव के अथॉरिटी से अचल रहेंगे। 6, फरिश्ता स्वरूप बनूंगा या नहीं बनूंगा, यह संकल्प भी उत्पन्न नहीं होगा। अगर ऐसा कोई संकल्प आता है कि बनना तो चाहिए, वह जरूर बनेंगे ही। इससे सिद्ध है अपना फरिश्ता समीप व स्पष्ट नहीं है। इसलिए पक्का निश्चय हो कि आज पुरुषार्थी और कल फरिश्ता। 7, नॉलेजफुल स्टेज अर्थात सारी नॉलेज के हर पॉइंट के अनुभवी स्वरूप बनना। जब बाप दादा डायरेक्शन देते कि नॉलेजफुल स्टेज पर स्थित हो जाओ, तो सेकंड में उस स्थिति में स्थित हो सकते हो। 8, कमजोरी यह होती जो समय पर क्या होता, समय पर पॉइंट टच नहीं होते। वैसे सब पॉइंट्स बुद्धि में व डायरियों में भी बहुत होती हैं, लेकिन समय रूपी डायरी में उस समय वह पॉइंट दिखाई नहीं देती।
टाइम पे टच हो जाए ना, परिस्थिति नीचे और आप ऊपर। इसके लिए ज्ञान की मुख्य पॉइंट्स को रोज रिवाइज करते रहो, अनुभव में लाते रहो, चेक करते चेंज करते रहो, फिर कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। 9th, अपने आप को बिजी रखने का तरीका सीखो। ना समय होगा ना विस्तार में जाएंगे। जैसे जब कोई विशाल प्रोग्राम रखते हो और बहुत बिजी होते हो तो उस समय कुछ भी होता रहे आप उससे किनारा कर देते हो। इतना विशाल कार्य बुद्धि को दो जिससे फुर्सत ही ना हो। अपनी बुद्धि को बिजी रखने की डेली डायरी बनाओ तो सहज योग स्वतः अनुभव होगा। 10th, अभी के अधिकारीपन के संस्कार 21 जन्म तक चलेंगे। अभी भी राजे और भविष्य में भी राजे बनेंगे। अभी के राज अधिकारी ही विश्व के राज अधिकारी बनते हैं। 11th, बच्चे पत्थर उठा रहे थे परंतु यह मेहनत नहीं लगी, मोहब्बत के कारण। समझा, हमारा कार्य है, घर का कार्य है, यज्ञ सेवा है, तो बाप दादा से मोहब्बत कारण मेहनत भी खेल लग रहा था। संगम पर मेहनत ही हॉलीडे है। हाँ, मेहनत को हॉलीडे समझ के करो खूब। ये नहीं कि मेहनत नहीं करनी है, लेकिन हॉलीडे समझ के। 12th, एयर कंडीशन में जाने का बहुत सहज साधन है, सिर्फ एक संकल्प का साधन है। वह एक संकल्प है, मैं हूं ही ओरिजिनल पवित्र आत्मा। अपवित्रता तो शूद्रों की देन है। शूद्रों की चीज ब्राह्मण कैसे यूज कर सकते? किसी को भी देखो, अनादि आदि रियल रूप में देखो। स्वयं को भी औरों को भी लाल चश्मा पहनाओ, लगाओ समृद्धि का चश्मा। शूद्रों की चीज कैसे यूज कर सकते? 13th, सिर्फ ये एक बात सदा अपना निजी संस्कार बना दो। क्या? जैसे स्थूल में भी कई आत्माओं के संस्कार होते हैं, ऐसे वैसे कोई चीज स्वीकार नहीं करेंगे। पहले चेक करेंगे, देखेंगे, फिर स्वीकार करेंगे। आप महान पवित्र आत्माएं संकल्प बोल कर्म बिना चेकिंग के स्वीकार नहीं करेंगे। ये कर लो संकल्प पक्का, फिर देखो क्या स्थिति बनती है। 14th, जो बाप के गुण वही बच्चों के गुण, जो बाप के कर्तव्य वही बच्चों के कर्तव्य, जो बाप की स्टेज वही बच्चों की स्टेज। इसको कहते हैं संगम युगी प्रारब्ध। सतयुग में तो मिलेगी सो मिलेगी, अभी भी ये प्रारब्ध कई बच्चों को तो मिल गई है, कई प्रयास में। 15th, सोच सोचकर छोटी बात को बड़ा कर देते हैं। सोचने की खातरी से वह बात छोटी से मोटी बन जाती है। सोचने की खातरी नहीं करो। सुन लो भगवानों, आज नहीं करो। यह क्यों आया, यह क्यों हुआ, पेपर आया है तो उसको करना ही है। 16th, अमृत वेले की याद पावरफुल बनाने के लिए पहले अपने स्वरूप को पावरफुल बनाओ। चाहे बिंदु रूप हो बैठो, चाहे फरिश्ता स्वरूप हो बैठो। कारण क्या होता है, स्वयं अपना रूप चेंज नहीं करते हो, सिर्फ बाप को स्वरूप में देखते हो। जब तक खुद नहीं बने मिलन नहीं मना सकते। 17, रहम भाव की निशानी हर बोल हर संकल्प में एक बाप दूसरा ना कोई। और
अहम भाव वाले जो जहां जाओ जहां देखो मैं ही मैं जी वह मैं में वही माला सुमरण करने वाला और वह बाप की माला का सुमरण करने वाला। सुमरण मैंपन बाप में समा जाए, इसको कहा जाता है लव में लीन हो गए। आजकल सुन रहे हैं ना लवलीन। 18th पहला पार्ट है मैं कौन। इसी मैं कौन के क्वेश्चन में सारा ज्ञान आ जाता है। स्मृति में लाओ, कितने टाइटल स्मृति में आ जाएंगे। मैं लाइट हाउस, विघ्न विनाशक और कौन हूं? हीरो पार्टधारी और कौन हूं? शांति दूत और मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल। कितने टाइटल हैं, कितने टाइटल स्मृति में आ जाएंगे। संगम के टाइटल आपकी डिग्री है। वाह, रोज नया टाइटल स्मृति में रखो। नेक्स्ट, सदा अपना संपूर्ण चित्र सामने रखो जिसमें सर्वगुण सर्व शक्तियां सब समाई हुई हों। ऐसा चित्र रखने से स्वतः ही चरित्र श्रेष्ठ होगा। मेहनत करने की जरूरत नहीं, केवल अपने सामने विजुअलाइज करके रखो कि मैं परफेक्ट स्टेज पर कैसा हूंगा। 20 जैसे शरीर की शक्ति आवश्यक है वैसे आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मनन शक्ति भी इतनी आवश्यक है। मनन शक्ति द्वारा बाप द्वारा सुना ज्ञान सब का अनुभव बन जाता है। 21 सदा रूह और सुप्रीम रूह कंबाइंड है। सुप्रीम रूह मुझ रूह के बिना रह नहीं सकते और मैं भी सुप्रीम रूह के बिना अलग नहीं हो सकता। वाह, ऐसे हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले और सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी एकरस रहते हैं। यह है नंबर 1 खुशबूदार रूह गुलाब की विशेषता। कंबाइंड, कभी अलग नहीं हो सकते। 22 ड्रामा कहते हो ना, हाँ ड्रामा करते हो ना, नकली फेस लगा देते हो ना। माया भी नकली गुण और कर्तव्य का स्वरूप बना देती, किसको क्रोधी किसको लोभी बना देती, किसको दुखी किसको अशांत। लेकिन असली स्वरूप इन बातों से परे है, तो सदा उसी स्वरूप में स्थित रहो। नेक्स्ट, आत्मवानी स्टेज निर्लेप है, अर्थात माया के लेप व आकर्षण से परे है। बाप पर बलिहार जाने वाला माया के वार से सदा बचे रहेंगे। बलिहार वालों पर वार नहीं हो सकता, नहीं, कभी नहीं। 24 संकल्प शक्ति आपके मुख की आवाज की गति से भी तेज गति से कार्य करेगी। इसलिए श्रेष्ठ संकल्पधारी शक्ति को ऐसे स्वच्छ बनाओ जो जरा भी व्यर्थ की अस्वच्छता भी ना हो, जिसको कहा जाता है लाइन क्लियर। वाह बाबा, लाइन क्लियर, जरा भी अस्वच्छता ना हो। 25 बाप का यही गीत है क्या? वाह मेरे बच्चे वाह, यह गीत सुनाई देता है। कितनी बार दिन में सुनते हो? बच्चे क्या रेस्पॉन्स देते? वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह। कोई कहते वाह मेरा बाबा वाह, कोई कहते आहा। अलग अलग बच्चों के टोन। आहा बाबा। ये गीत सदा सुनते रहो, ये भी निरंतर योगी के तरीका है। 26 ब्रह्मा बाप को एक बोल जन्म से ही अच्छा नहीं लगता था। वह कौन सा? कब कर लेंगे, यह शब्द अच्छा नहीं लगा। हर बात में अब किया, अब और कराया। सेवा के प्लान में देखो,
सेवा के परिवर्तन में देखो, कब नहीं अब बच्चे अभी अभी बस संपन्न बन जाएं तो फॉलो फादर। 27, सेवा करो, खूब करो, लेकिन बाह्य मुक्ता से अंतर्मुखी बनकर करो। वह होगा अंतर्मुखता की सूरत द्वारा। सेवा में बाह्य मुक्ता में ज्यादा आ जाते हो, इसलिए सेवा अच्छी है, सेवा बहुत करते हैं, सिर्फ ये नाम तो बाला होता है। बाप इनों का बड़ा अच्छा है, बाप ऊंचे ते ऊंचा है, यह सफलता कम है। 28, वहां के हर जन्म के राज तिलक का उत्सव और यहां ब्राह्मण जीवन में सदा बाप से मिलन मेले का, स्वयं की सदा चढ़ती कला का, हर प्रकार की सेवा का उत्साह उमंग होगा, तो अब का उत्साह भी भविष्य का उत्सव, अब का उत्साह और भविष्य का उत्सव, ठीक है, सदा उमंग और उत्साह, फिर सदा सतयुग में भी उत्सव मनाते रहेंगे। 29, एक ही शब्द सब खजानों की व श्रेष्ठ भाग्य की चाबी है, यही चाबी है और यही विधि है। यह बाबा शब्द की चाबी और विधि है। चाबी अटक क्यों जाती है? राइट की बजाय लेफ्ट लगा देते हो, सब चिंतन की बजाय परचिंतन, यह है उल्टी तरफ घुमाना। 30, हीरो पार्टधारी समझकर चलते हो। हीरो पार्टधारी का अपने हर कदम पर अटेंशन रहता है, उनका हर कदम ऐसा उठता है जो सदा वाह करे, वंस मोर वंस मोर। हीरो पार्टधारी एक भी कदम ऊपर नीचे होता तो हीरो नहीं कहला सकता। 31, बाप ने तकदीर बनाने का साधन दे दिया है, श्रेष्ठ कर्म। कितना सहज है तकदीर बनाना। श्रेष्ठ कर्म करो और पद्मा पदम भाग्यशाली की तकदीर प्राप्त करो। श्रेष्ठ कर्म का आधार है श्रेष्ठ स्मृति, और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप की स्मृति, बस ये है। 32, देते जाओ, गिनती नहीं करो, मैंने इतना किया, इसने नहीं किया, ये गिनती नहीं करना। दातापन के संस्कार, फ्राक दिल बाप के बच्चे, ये बातें गिनती नहीं करते। भंडारे भरपूर हैं, गिनती क्यों करते हो? 33, एक बोल तो अच्छी तरह से याद करते हो। जैसी हो, जैसी हूं, कैसी भी हूं, बाबा आपकी हूं। आशुक भी कहते हो तो हमारी, माशुक भी कहते हो तो हमारी, लेकिन जोड़ी तो ठीक बनो ना। अगर समान जोड़ी नहीं देखने वाले क्या कहेंगे? माशुक चमकीली ड्रेस वाला और आप काली दागों वाली ड्रेस पहने, अच्छा लगेगा? बताओ, बाबा को जवाब दो। 34, सिर्फ आप प्रकृति जीत बन जाओ, प्रकृति सहयोग की माला पहनाएगी। जहां आप प्रकृति जीत ब्राह्मणों का पांव होगा, वहां कोई भी नुकसान हो नहीं सकता। 1-2 मकान के आगे नुकसान होगा, लेकिन आप सेफ रहेंगे, बाबा ने गारंटी दे दी। अर्थक्वेक होगा, आगे के भले मकानों में नुकसान होगा, आप सेफ रहोगे, टिकट गारंटेड। वंडरफुल, बस प्रकृति जीत बन जाओ। 35, सदा मुख में मीठा, मीठा बोल, यह है मुख मीठा होना। औरों को भी मीठे बोल द्वारा मीठे बाप की स्मृति दिलाना, संबंध में लाना, यह है मुख मीठा करना। मीठे बोल की मिठाई तो मुख में है, और सदा औरों को खिलाते रहो। 35, काम ये
नाम ये खुदाई खिदमतगार। तो कंबाइंड को अलग नहीं करो, लेकिन अलग कर देते हो। सदा ये नाम याद रहे तो सेवा में स्वतः ही खुदाई जादू भरा हुआ होगा। सिर्फ सर्विस नहीं, गॉडली सर्विस। इसी स्मृति से याद सेवा स्वतः कंबाइंड हो जाती, गॉडली सर्विस, खुदाई खिदमतगार। 37 सूर्यवंशी की निशानी सदा खुशी की रास करने वाले, सदा तीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले। सदा झूले में झूलते रहो, सरव से रास मिलाते हुए खुशी की रास करते रहो। 38 विशेष आत्माओं का कर्तव्य क्या है? सबकी विशेषता द्वारा विशेष कार्य में रहना, अर्थात अपनी विशेषता का सिर्फ मन में व मुख से वर्णन नहीं करना, लेकिन विशेषता द्वारा विशेष कार्य कर दिखाना। 39 सेवाधारी अर्थात 24 घंटे स्टेज पर पार्ट बजाने वाले। सेवाधारी सदा हीरो पार्टधारी समझकर चलें। सेंटर पर नहीं बैठे हो, लेकिन विश्व की स्टेज पर बैठे हो। तो इतना टेंशन रहने से हर संकल्प कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होंगे ना। 40 बाप दादा सिर्फ बिंदी का ही हिसाब बताते हैं। स्वयं भी बिंदु रूप बनो, याद भी बिंदी को करो, और ड्रामा के हर स्वरूप को जानने के बाद बिंदु की मात्रा लगा दो। बिंदु रूप में स्थित हो, जो संकल्प करो, जो भावना रखो, जो बोल बोलो, जो कर्म करो, जैसे बिंदु महान है वैसे सर्व बातें भी मान हो जाती हैं, अर्थात स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाती हैं, केवल बिंदु में स्थित होके। अभी बिंदु में स्थित होके ही सुन रहे हैं ना। नेक्स्ट 41 परमार्थ मार्ग में विघ्न विनाशक बनने का साधन है माया को परखना, और परखने के बाद निर्णय करना। न परखने के कारण भिन्न भिन्न माया के रूपों को दूर से भगा नहीं सकते हो। 42 अगर याद निरंतर और संपूर्ण स्नेह सिवाय बाप के और कोई नजर नहीं आता, सदा बाप और आप भी कंबाइंड है, तो माला में भी कंबाइंड दाने के साथ साथ आप भी कंबाइंड होंगे। केवल बाबा के सिवाय कुछ और नजर ना आए। नेक्स्ट 43 संपूर्णता के समीप आने की निशानी स्वयं में भी समीपता का अनुभव करेंगे और औरों को भी अनुभव होगा। स्वयं के प्रति जरा सा व्यर्थ संकल्प, शक, जरा सा मुआफिक आया तो गया, लेकिन निश्चय बुद्धि विजयंते। 46 हर बात में छोड़ो तो छूटो, छोड़ो तो छूटो। यही पाठ ब्रह्मा बाप को नंबर 1 ले गया। शुरू से छोड़ा तो छूट गया ना। यह नहीं सोचा साथी मुझे छोड़े तो छूटूं, संबंधी छोड़े तो छूटूं, विघन डालने वाले छोड़े तो छूटूं। ऐसे ही फॉलो फादर करो। 47 गुप्त महादानी की विशेषता है त्याग के भी त्यागी। जो श्रेष्ठ कर्म का फल प्राप्त होता है वह प्रत्यक्ष फल है, सर्व द्वारा महिमा होना। न सेवाधारी को श्रेष्ठ गायन न मन मर्तबे की सीट रूपी सिद्धि जरूर मिलती, जो कि रास्ते की चटियां हैं, फाइनल मंजिल नहीं। इसके भी त्यागवान भाग्यवान बनो। 48 सबसे पहला जन्म का वरदान सहज योगी भाव को कायम रखने की सबसे सहज विधि है। सदा सर्व के और सेवा में सहयोगी बनो। सहयोगी बनो, यही विधि है सहज योग की। 49 अब बेहद के स्मृति स्वरूप बनो तो हद की व्यर्थ बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। उल्टे वृक्ष के हिसाब से बीज के साथ तना भी ऊपर ऊंचा है,
इसी ऊंची स्टेज पर रहो तो हद की बातें बचपन के अलबेलेपन की अनुभव होंगी। 50 नॉलेज के दर्पण में अपना चित्र फरिश्ता से देवता सदा दिखाई देता है। जैसे अभी सबके दिल का आवाज सदा निकलता है, कौन सा मेरा बाबा, ऐसे नॉलेज के दर्पण में यह निकलता है कि मेरा ही चित्र है, फरिश्ते वाला। लास्ट 51 नंबर पॉइंट, हर दिन अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगाएंगे ना। स्लोगन है ना, हम विजयी थे, विजयी हैं, विजयी बनकर रहेंगे और डबल लाइट और माइट का ताज धारण करेंगे। ये थे बाबा के 1981 की 51 पॉइंट रूपी मक्खन। एक एक पॉइंट ऐसी है जो नशा चढ़ा देती। केवल बाबा ने जो कहा समय पे स्मृति आए, तो आप इन्हें बार बार रिवाइज करेंगे तो स्थिति बहुत ऊपर चली जाएगी। अच्छा, ओम शांति।